हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, हम आज क्वेश्चन एंड आंसर्स की रीडिंग से एंजल से ये जानने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, असेंडेंट मास्टर्स हैं, डिवाइन स्पिरिट्स हैं, आपके पार्टनर से जुड़े कुछ क्वेश्चंस मैं लूंगी जिसका जवाब एंजल्स आपको इस रीडिंग के जरिए दें। आपके पार्टनर से जुड़े कुछ ऐसे सवाल जो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। ठीक है, तो एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिएगा। याद रखिए, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी आएगी और आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, तो इस रीडिंग से आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, बट प्लीज डू नॉट कॉल, क्योंकि मैं विदाउट कॉल सेशंस कॉल पिक नहीं करती हूँ और कॉल मेरी ही साइड से आता है जब आप कॉल सेशंस के लिए मुझे अप्रोच करते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर आप राखी सेलिब्रेट करते हैं तो मैंने कम्युनिटी सेक्शन में राखी का प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन आपको डाल दिया है। अलग अलग तरीके की राखीज मैंने पोस्ट की है, वहां पे आपको एनर्जाइज करके मिल जाएगी आपके एड्रेस पे। और मुझे डिटेल्स चाहिए होंगे आपके भाई के, जो भी सेलिब्रेट करते हैं। इवन कुछ लोगों ने लास्ट टाइम तो ऐसा भी किया था कि मैडम हम इसे ब्रेसलेट की जगह पहन सकते हैं, तो काफी सारे लोगों ने अपने लिए भी कर लिया कि मैडम हम अपने डिटेल्स दे देते हैं, हमारे लिए भी इजी है। तो वो आप देखिए आपको क्या करना है, बट मुझे डिटेल्स आपकी चाहिए होंगी एक्टिवेशन के लिए और आपकी मेन जो भी चीजें जो आपको चूज करना है उसके अकॉर्डिंगली, और आपका एड्रेस। आइए जानते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की इस रीडिंग से आपके पार्टनर के बारे में थोड़ा सा अच्छे से। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब भी देखेंगे अपने पार्टनर का 3 बार नाम जरूर लीजिएगा, आंखें बंद कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड के हर थॉट को जीरो करके सिर्फ पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए। आप और आपके पार्टनर और सिर्फ आप विजुअलाइज कीजिए, कनेक्शन सेट कीजिए एनर्जी लेवल पे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, जिनके साथ भी मेरे व्यूअर्स जिस भी तरह के रिश्ते में हैं, क्या उनके पार्टनर प्लेयर हैं, फ्लर्ट हैं, चीटर हैं, मेरे व्यूअर्स को धोखा दे रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर सीरियस हैं या टाइम पास कर रहे हैं? प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। कार्ड नंबर 1 है एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर मोमेंट, द एम्प्रेस, hermit. Bottom of the deck is 4 of pentacles with the chariot. मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। इवन आपने हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है एक्सपेक्ट भी ना किया हो कि मैम ने तो एकदम डायरेक्ट बोल दिया, तो यस, मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ। तो अगर आप इस समय पर काफी ज्यादा सेपरेशन में चल रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपके पर्सन के हालचाल क्या है, या आपको लेकर सीरियस भी है, या कभी आपके बीच में जो रिश्ता रहा, जैसा भी रिश्ता आपका है, कि इन्होंने आपसे कभी प्यार किया, क्या हालात रहे हैं जिसकी वजह से आपके बीच में सिचुएशंस खराब हो गई। ठीक है, तो यहां पर क्लियर एनर्जी तो ये है कि आपके पर्सन और आपका रिश्ता सोशल मीडिया से शुरू हुआ हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, मतलब इन्होंने आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया हो, या किसी रिश्तेदारी में कहीं ट्रैवलिंग के जरिए आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, किसी हालात से निकालने की एनर्जी, कोई मुश्किल समय में आप एक दूसरे से मिले हो, पॉसिबल है। मतलब 2 नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाया गया है, डेस्टिनी ने मिलाया है। ठीक है, अब बात करें कि क्या आपके पार्टनर फ्लर्ट है, चीटर है, किस एनर्जी को आप कैसे रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली चीटिंग की एनर्जीज नहीं है, बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक कार्ड्स हैं जो आपको बता रहे हैं कुछ बहुत सारी चीजें। जैसे कि आपके पार्टनर जब भी आपके साथ इस रिश्ते में आए, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि पार्टनर बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं,
मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, कुछ बड़े बड़े गोल्स हैं, प्लानिंग्स हैं, हम करियर में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मुझे ये हो जाए, करियर में मिलेगा, मेरा इतना बैंक बैलेंस होगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा या कर लूंगी, अभी थोड़ा सा मुझे सेटल हो जाने दो, माँ को मनाने दो, या ये किसी और के साथ मैरिड हो, मतलब किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सारी बातों को छुपाना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों के लिए तो ये भी चांसेस है कि स्टार्टिंग से ही कि कहीं आपको पता ना चल जाए, इन्होंने हमेशा एक ऐसा दायरा सेट करके रखा है, बैरियर्स लगा के रखे हैं कि जब इनकी मर्जी हुई तो इन्होंने ये आपकी लाइफ में आ गए, जब इनकी मर्जी हुई तो ये ऑन एंड ऑफ में चले गए। मतलब जो चीजें एक रिलेशनशिप पार्टनर के तौर पे, एक अच्छे दोस्त के तौर पे आपसे शेयर करनी चाहिए थी, वो ये छुपा गए, ठीक है। जब चीजें बढ़ती चली गई तो आपके पार्टनर ने अपनी ही तरफ से सारे एफर्ट्स को लगाना बंद कर दिया। नो कॉन्टैक्ट एट ऑल, ना कॉल, ना मैसेज, ना मिलना, ना जुलना, आप पूछे तब भी ना बताएं, हेल्थ का बहाना बना दिया हो, या मेरे घर में ये सिचुएशंस चल रही हैं, मुझे अभी बहुत स्ट्रेस है, मुझे अभी बहुत टेंशन है, ठीक है। मतलब आप दोनों के ही बीच में ऐसे सिचुएशन की वजह से छुपाते छुपाते चीजें, जहां पर आपको लगा कि ये रिश्ता सीरियस हो रहा है, ये रिश्ता अब आगे और जा सकता है, तो आपके पर्सन ने कुछ बोलते ना, चीजें एक इनिशिएटिव ले चुकी थी, स्टार्ट हो गई थी परेशानियां, जब वो पूरा पहाड़ बन के तैयार हो गया तब आप दोनों के बीच में डिवाइन इंटरवेंशन हो गया, टावर मूवमेंट आ गया, ठीक है। और ये टावर मूवमेंट का रीजन दिखता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अब ये अनमैरिड है, इनकी मदर हो सकती है, इनकी प्रॉपर्टी हो सकती है, लोक लाज समाज सोसाइटी का फैक्टर हो सकता है, प्रॉपरली अबंडेंस की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, इनकी वाइफ हो सकती है, कोई ऐसे तीसरे व्यक्ति की वजह से जिससे इनका भावनात्मक तौर पर रिश्ता बहुत मजबूत है, उस वजह से आपके रिश्ते में ये हर्मिट सिचुएशन पे चले गए और एफर्ट्स उन्होंने कर दिए जीरो, ठीक है। तो आप अगर इस एनर्जी को समझ पाए तो समवेयर यू कैन से यस, ये आपको लेकर जितने सीरियस पहले थे उतने सीरियस ये नहीं रहे, या जहां पर आपको चूज करना चाहिए था वहां इन्होंने अपनी फैमिली को चूज किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज किया, क्योंकि ये छोड़ना नहीं चाहते उन चीजों को जो पहले से इनकी हैं, जो रिश्ते पहले से इनके हैं, ठीक है। ये यस, मैं यही चाहती थी कि ये आए। एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स विद चैरियट, ये बहुत पैसे वाले हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो कई सारे लोगों को सेम टाइम पर डेट किया, मतलब 100% योर पार्टनर कैन बी अ फ्लर्ट। ये मेल है, फीमेल है, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, पब्लिक इमेज हो सकते हैं, एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैनिफेस्टर ऑफ देयर लाइफ, ऑफ देयर फैमिली, रूल ब्रेकर, चेन ब्रेकर हो सकते हैं कि बहुत मेहनत से नाम शौहरत कमाई हो और उसके बाद गलत संगत में पड़ गए। जगह जगह अपने इमोशंस को चेक करना, सामने वाले को चेक करना, ये मेरे लिए सही है या नहीं, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत एक्सप्लोर किया आपके पार्टनर ने, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में टावर मोमेंट आ गया। कुछ लोगों के लिए फैमिली जिम्मेदार हो सकती है कि इनको ऑप्शंस एक्सप्लोर कराए जाएं, बट पार्टनर इतने भी दूध के धुले नहीं होंगे कि वो, देखिए रहना है नहीं रहना है, ये फेस पर बोलने से ज्यादा चीजें समझ में आती हैं, बजाय आप पीठ पीछे कांड कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के केस में तो डेफिनेटली पार्टनर ने फ्लर्ट की एनर्जी से आपके साथ डील किया, स्टार्टिंग से ही चीजें छुपा के रखी, सिर्फ उतना ही बताया जितना आपके लिए जरूरी था, जितने में ये रिश्ता चलता रहे। और कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी को लेकर इमोशनल कनेक्शन ज्यादा होने की वजह से आपके साथ टावर मूवमेंट आ गया, मतलब भावनात्मक तौर पर इन्होंने उसे चूज किया जिसके बिना ये नहीं रह सकते, या जहां पर इनके लिए इनकी इज्जत पे बात आ गई, ठीक है। तो आपको जवाब मिल गया होगा अपना, यहाँ पर यस और नो दोनों ही वाली वाइब्स हैं। यस उस केस में जिनके लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है या पार्टनर ने मल्टीपल अफेयर्स रखे हैं, और नो उनके केस में जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है। बट नो भी नहीं कहेंगे अगर कोई आपको लेकर सीरियस नहीं है, आपको छोड़ रहा है किसी भी रीजन से, तो आपको तो चीट ही कर रहा है। अब ये बताएं यूनिवर्स, क्या मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहिए? क्या उनके पार्टनर उनके लिए सही है? आगे धोखा तो नहीं देंगे? तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर हाई प्रिस्टेस, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स with Queen of Pentacles, bottom of the deck is 10 of Pentacles and 5 of Cups. हमने पूछा है कि क्या आपको इनके साथ डील करना चाहिए, क्या ये आपको आगे धोखा नहीं देंगे, ये रिश्ता सही चलेगा। एज इट्स अ जनरल रीडिंग,
तो काफी सारे लोगों की अगर मैं एनर्जीज को पिक करके यहाँ पे बताऊं आपको, आपके पार्टनर अगर सच बोलना सीख जाते हैं, आपसे बातें नहीं छुपाते हैं, तो डेफिनेटली आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट ये सच बोलने की एनर्जी में रहेंगे तो आपको खतरा कम रहेगा। अगर ये चीजें छुपाते हैं, ये बात बात पर फिर भी झूठ बोलते हैं और आपको किसी और से पता चलता है, आपको फिर लगता है कि यार ये मुझसे कुछ छुपा रहा है या छुपा रही है, और आगे जाके ये वही कांड करें, रिपीट करें, तो आपको इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप कब तक अपने आप को दर्द में लाएंगे, कब तक आप हर्ट होते रहेंगे, चीटेड फील करेंगे। ठीक है, तो अगर ये इस डिग्निटी को मेंटेन करते हैं, दैट मीन्स योर कनेक्शन इज सेफ एंड यू कैन रिमेन इन दिस कनेक्शन। आपके पर्सन का कोई राज आपके सामने आने वाले समय में भी खुल सकता है, कुछ चीजें अचानक से आपके सामने आएंगी। ठीक है, इवन आपको कहा जा रहा है कि क्या आपके पर्सन ठीक है, तो बहुत जल्द आपकी इनसे बातचीत हो सकती है, कुछ चीजें ये आपसे ही एक्सप्रेस करें। जिनके पर्सन जेन्युइन होंगे वो बिल्कुल आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपके पार्टनर आगे चलकर आपको चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीजन ऐसा लेंगे जो इनके और इनके फैमिली के लिए बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, ये डिसीजन शादी से रिलेटेड हो सकता है, ये डिसीजन कोई बिजनेस डील से रिलेटेड हो सकता है। तुमको रखना है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। ठीक है, तो ये एनर्जी है यहाँ पे। क्या ये आगे कोई धोखा दे सकते हैं मेरे व्यूअर्स को? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स विद एट ऑफ पेंटिकल्स विद एम्प्रेस। ओके, थर्ड पार्टी है ही यहाँ पे। आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन कंट्रोलिंग ही रहेगी। अगर ये अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाते हैं और आप कुछ चीजों पर टिकते हैं, ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं अगर ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देते हैं, अपनी जबान के पक्के होते हैं, इनकी तरफ से आपको एफर्ट्स देखने की जरूरत है। ठीक है, तो आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि फिर ये मेहनत करेंगे। और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से फिर घबरा रहे हैं, फिर ये ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, तो आपके लिए खतरे का सायरन है, रेड फ्लैग है, क्योंकि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है गाइस। ये अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग भी करेंगे तो किसी एम्प्रेस की मर्जी से। ठीक है, मतलब आपकी और आपके पार्टनर की न चल के किसी तीसरे व्यक्ति की आपके रिश्ते में चलने की एनर्जी है, या चलेगी आगे। तो आप एफर्ट्स नोटिस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा? क्या ये रिश्ता लाइफ टाइम टिकेगा एंजल्स? फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। यस, अगर आप अपने ही हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आने वाले समय में रिकंसिलेशन हो सकता है, डिवाइन कपल रियूनियन की एनर्जी है, आपके बच्चे साथ हों, फैमिली में वापस आ जाएं, इवन आपकी और इनकी शादी होना डेस्टाइन्ड है। मतलब लाइफ टाइम आप एक दूसरे के साथ जिंदगी को बिताएंगे, गुजारेंगे, और बहुत अच्छे से। आपका अपना घर होगा, अपना परिवार होगा, अपने बच्चे होंगे, अपनी संपत्ति होगी, आपकी प्रॉपर्टी की एनर्जी है, विशेष फुलफिल होंगे आपके इस रिश्ते में। नेक्स्ट इज 5 ऑफ कप्स। कुछ लोगों को हमेशा ही तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, इनके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमेशा ही टेंशन, पार्टनर कहाँ है, पार्टनर कब बात करेंगे, ऐसा है वैसा है, वो आपके अपने पर्टिकुलर कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी का कनेक्शन सेम नहीं हो सकता और हर किसी की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके कनेक्शन में हमेशा ही एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके कनेक्शन में बोलचाल, मीठी मीठी बोलचाल, हमेशा देखे, मुस्कुराना, हंसना, बातचीत करना, इस टाइप की भी चीजें रहेंगी। और कुछ लोगों का कनेक्शन एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ एंड हो सकता है, जहां पर आप ही सफरिंग की वजह से इस रिश्ते का त्याग कर दें कि लो भाई मुझसे नहीं हो रहा, बहुत बिता लिया, कितना अपने आप को हाई वाइब्रेशन में करूं, ये तो बिल्कुल ही नहीं सुधरा है या सुधरी है। ठीक है, तो आप आगे चलकर गिव अप कर सकते हैं। यस, क्योंकि आप इनसे धोखा खा सकते हैं, या आपको चाहे 3 महीने बाद धोखा दें, 3 साल बाद धोखा दें आप, क्योंकि हमने लाइफ टाइम के लिए क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपको चीट कर जाएंगे। किसी के पार्टनर की ये वाइब्स है, एक या एक से ज्यादा के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है जो आपको रोमांटिक लाइफ में धोखा देंगे। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से फिजिकली अट्रैक्ट होके, किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के चलते ये आपको धोखा दे सकते हैं, किसी दोस्त के चलते। अगर आप ही इनके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं तो कोई रोमांटिक पार्टनर इनकी लाइफ में आए और आपकी दोस्ती को सेपरेशन में बदल दे। तो कुछ लोगों के लिए तो शादी तक की एनर्जीज भी हैं, एंड इवन कुछ लोग बस एक एडजस्टमेंट के साथ काट सकते हैं समय को। और कुछ मेरे व्यूअर्स भी ऐसे हैं
जो करेंगे गिव अप आगे चल के। तो ये कनेक्शन लाइफ टाइम का कुछ लोगों के केस में नहीं है, जहां पर कार्मिक सिचुएशन का इन्वॉल्वमेंट है कि पास्ट लाइफ कर्म अब रिलीज होने का वक्त आ गया, रिलीज करो। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।